रात के 11 बजे सर्दियों की ठिठुरती रात, दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अपने समय पर चल रही थी। ज़्यादातर बोगियां भरी हुई थी, लेकिन एक बोगी थी, बोगी नंबर 6, जिसमें सवारियां कम थी और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रेलवे के पुराने कर्मचारियों में इस बोगी की कई कहानियां मशहूर थी, लेकिन नए यात्री जिन्हें सच का पता नहीं था, वे बेखबर होकर इसमें बैठ जाते। अविनाश एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी अपनी माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर हड़बड़ी में स्टेशन पहुंचा। बाकी सभी बोगियां भरी थी तो टिकट चेक करने वाले ने उसे बोगी नंबर 6 में सीट दे दी। जैसे ही वह बोगी में चढ़ा, उसने नोटिस किया अंदर रोशनी हल्की सी टिमटिमा रही थी, पंखे बंद थे और ठंडी हवा किसी अजीब कोने से आ रही थी। बोगी में बस 4 यात्री और थे, एक बुजुर्ग औरत, एक लंबा सा आदमी जो लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था, और एक युवा जोड़ी जो चुपचाप बैठी थी। अविनाश ने एक सीट पकड़ ली। ट्रेन चल पड़ी। करीब आधा घंटा बीता तो अविनाश ने देखा कि वो लंबा आदमी जो खिड़की के पास बैठा था अचानक सीट से उठा और धीरे धीरे चलते हुए बोगी के पीछे चला गया। अविनाश ने सोचा शायद बाथरूम गया होगा, लेकिन 10 मिनट बाद भी वो वापस नहीं आया। तभी बुजुर्ग औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर उस आदमी को वापस आते देखो तो आंखों में मत देखना, कभी मत देखना। अविनाश चौंक गया। क्यों? क्या मतलब? लेकिन औरत चुप हो गई, जैसे कुछ कहने से डरती हो। ट्रेन अगले स्टेशन पर कुछ मिनट रुकी। अविनाश ने सोचा बाहर उतरकर देखे, पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोहरा था और चारों तरफ वीरानी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक लालटेन पकड़े बूढ़ा कुली था जो उसे घूर रहा था। अविनाश ने पूछा, अरे भाई, इस बोगी में कोई यात्री उतरा क्या? कुली ने कहा, इस बोगी में? बेटा, ये बोगी तो पिछले साल से बंद होनी चाहिए थी। अविनाश हक्का बक्का रह गया। पर मैं खुद अंदर बैठा हूँ और बाकी लोग भी हैं। कुली ने बस सिर हिला दिया और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। ट्रेन फिर चल पड़ी। तभी अविनाश ने देखा कि पीछे की ओर से वो लंबा आदमी लौट रहा है, लेकिन उसकी चाल कुछ अजीब थी। पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, बस तैरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी फीकी मुस्कान थी और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। अविनाश ने बुजुर्ग औरत की बात याद की और नज़रें झुका ली, पर सामने बैठे युवा लड़के ने जिज्ञासा से उसकी आंखों में देख लिया और अगले ही पल वो लड़का कांपते हुए अपनी सीट से खड़ा हुआ और खिड़की से कूद गया। खिड़की के बाहर सिर्फ तेजी से गुजरती अंधेरी पटरी और गहरी खाई थी। अविनाश बुरी तरह डर गया। तभी बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, यह बोगी पिछले साल पटरी से उतर गई थी। पूरी की पूरी बोगी खाई में गिर गई थी। कोई नहीं बचा था, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। अविनाश की सांस रुक गई। औरत मुस्कुरा दी, हाँ बेटा, और अब तुम्हारी बारी है। अविनाश ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म, स्टेशन कुछ नहीं था, बस एक अंतहीन अंधेरा, और बोगी में बैठे सभी यात्री अब उसे घूर रहे थे, सफ़ेद आंखों के साथ। अविनाश ने भागने की कोशिश की, दरवाज़ा खींचा, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। तभी लंबा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसके कंधे पर ठंडा सा हाथ रखा। एक पल में अंधेरा छा गया। सुबह जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो बोगी नंबर 6 खाली थी। सीटों पर बस हल्की सी नमी और ठंडी हवा थी। टीटी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये बोगी तो सालों से खाली चल रही है, लेकिन कहते हैं अगर आप आधी रात के बाद इस बोगी में सफ़र करें तो आपको भी सफ़ेद आंखों वाले यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए मिल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।